वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास अभी ले रहा हूँ और टेंस के बारे में बता रहा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में, जो मैं स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, क्या क्या मैं बता दिया था, ठीक ना। मैं टेंस के बारे में बता रहा था, टेंस के बारे में बता रहा था कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तीनों टेंस के बारे में मैं बताया था शुरू से, ठीक ना, शुरू में, कि ये टेंस के तीन प्रकार होते हैं। और मैं जो लिया हुआ था सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस 1 नंबर में लिया था, इसी का एक्सप्लेनेशन अभी कर रहा हूँ, जो शुरू से करता आ रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग ऐसे करेंगे, ये चैप्टर और पेज नंबर 9, ठीक ना, तो 9 नंबर आप लोग वहाँ लिख लेंगे। तो मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा था, प्रेजेंट टेंस में बताते बताते मैं उसके बारे में अभी तक मैं क्या क्या बता दिया हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है मित्रों, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसी को मैं बता रहा था पूरा व्याख्या के तौर पर, पूरा विस्तारित रूप से बता दिया था। इसमें क्या क्या मैं बता दिया था, देखिए आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। इसे बता दिया सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, कुटिया क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करके खिड़की खोल देता हूँ, ठीक है, तो सकता साफ लाइट आ सकती है, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि अच्छा दिख रहा हो, ठीक ना, क्लास में बैठ जाइए। वर्तमान का, ठीक है, सब्जेक्ट, इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे। कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट, ठीक है। 2 नंबर में मैं ऑब्जेक्ट, सॉरी 2 नंबर में वर्ब के बारे में बता दिया था, वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया, ठीक है ना, क्रिया के बारे में बता दिया हूँ और बता भी दिया था कि क्रिया किसे कहते हैं, अर्थात वर्ब किसे कहते हैं, कैसे पकड़ते हैं या कैसे समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब। उसके बाद 3 नंबर में मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट अर्थात यानी कि कर्म, कर्म हम ये समझ लिए थे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट या कर्म किसे कहते हैं, मैं वो सब पढ़ चुका हूँ, ठीक है। फिर 4th नंबर और लास्ट नंबर मेरा था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अर्थात कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक, क्या था मित्रों, पूरक। ये 4 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो वहाँ कुटिया क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो सारा मिल जाएगा, सब्जेक्ट डालेंगे तो आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप लोग कर्म हिंदी में, वर्ब इंग्लिश में डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट डालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट कितने पार्ट है या कितने भागों में रखा गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब भी आप पकड़े होंगे, वर्ब भी समझ लिए होंगे, ठीक ना। इसको मैं रिवाइज करा दिया अभी। उसके बाद में सबसे फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर लिखा था, आप लोगों को याद होगी, नहीं है तो देख लीजिए, हाँ स्ट्रक्चर में लिखा था, स्ट्रक्चर में, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब का किस रूप प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। ये पढ़ते हैं, बनाते हैं, कैसे इसको समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मीठा दे रहा हूँ, ठीक ना, नहीं तो रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट में कर देता हूँ, नीचे में। अब इसका अगर इन लोग ये फिर यहाँ आइडेंटिफिकेशन अगर करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं, तो अगर हिंदी में थोड़ा लिख दूं तो समझ सकते हैं, ठीक है। पहचान, पहचान, देखिए अगर कोई भी सेंटेंस में
अगर ये पहचान आएगा तो समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो मेरे चल रहा है, ध्यान देंगे। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करते हैं ता है, ठीक, हिंदी में कर सकते हैं ती है, ठीक है। ता हूं, ते हैं, ते हैं, या फिर ती हूं, ती हूं। देखिए ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया, इसी को हिंदी में करेंगे। ता है, ती है, ता हूं, ते है, ती हूं। ठीक है। ता हूं ये वाले आइडेंटिफिकेशन, ये वाला, ठीक है, लिख देता हूं ता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये मेरा हिंदी में पहचान होता है और ये इंग्लिश में पहचान होता है। अगर ये पहचान आपको किसी भी वाक्य में मिलता हो तो आपको समझना है क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इंडेफिनिट को बहुत सारे हम लोगों का जो इंग्लिश लिटरेचर हुआ करते थे, जैसे शेक्सपियर हो गया, रॉबर्ट ब्रूक हो गए, ये सब शेक्सपियर सब, फिर जॉफ्रे चौसर, ये सब अपने बोलते थे कि आइडेंटिफिकेशन को सिंपल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मेरे अनुसार स्टूडेंट को ये सजेशन देंगे कि सिंपल में मैं अलग से समझाऊंगा कि कैसे करेंगे, तो अपने आप खुद आप समझ लेंगे कि इंडेफिनिट कौन सा है या फिर सिंपल किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए एग्जाम्पल में, अब मैं सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ, समझ आप लोग गौर से समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए, ठीक ना, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ सोहन, सोहन लिव्स एट होम, सोहन लिव्स एट होम, अर्थात यहाँ ध्यान देंगे, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब का फिफ्थ रूप हो गया, ये मेरा प्रीपोजिशन है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, जब मैं ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब जाऊंगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ना फिर से बता रहा हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जब मैं इस पार्ट्स को शुरू करूंगा बताने के लिए, तब मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, या फिर कंजक्शन किसे कहते हैं। अभी मैं टेंस को लेकर जा रहा हूँ, तो टेंस को आपको समझना, ठीक है। आप अच्छे से बैठ जाइए, बार बार चूड़ी इधर से उधर मत किया कीजिए, ठीक है। चूड़ी की आवाज ज़्यादा सुना देती है, अच्छे से क्लास में बैठ जाइए, ठीक ना। पढ़ने की लाइन पढ़ाई कीजिए चुपचाप से, ठीक है। प्रीपोजिशन, और ये मेरा क्या भाई, प्लेस है, ठीक है। प्लेस मतलब क्या, ये एक नाउन ग्रुप में आ जाए जिसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या कहते हैं मित्रों, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ मेरे मित्रों कि या तो ऑब्जेक्ट आएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट आएगा तो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ सोहन, सोहन लिव्स एट होम, इसका हिंदी में क्या करेंगे, सोहन घर में रहता है, ठीक है। अब देखिए ये रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ ता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये ता है और यहाँ भी ता है। ये रहना, ये तो एक क्रिया है, ठीक है। रहना एक क्रिया है, रहना एक क्रिया है। जब इसमें ये अंतिम अक्षर जो है ता है लग गया, तो ये समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को रोल कर देता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए
सोहन घर में रहता है। आप ये बताइए, सोहन घर में रहता है, उसका टाइम फिक्स है कि कब रहता है, लेकिन ये डिफिनिट है कि रहता है, लेकिन कब रहता पता नहीं। जब कब रहता पता नहीं, इंडिफिनिट। जब आपको समय पता होगा कि सोहन जो है सुबह 7 बजे घर में रहता है तो डिफिनिट आ जाएगा, लेकिन इस समय तो है नहीं, यहाँ पर समय है नहीं ना। यहाँ कह रहा है सोहन लिव्स एट होम, सोहन घर में रहता है, कब रहता है पता नहीं, जब पता नहीं तो इंडिफिनिट। यहाँ ये सेंटेंस है, आप लोग थोड़ा गौर से ध्यान देंगे, ठीक है। समझ में आई हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं फिर से दोबारा सेंटेंस और 2 4 5 सेंटेंस लिख करके समझाऊंगा, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए मेरा वो एग्जाम्पल नंबर 1 था और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर मैं 2 में बता रहा हूँ, ठीक है। 2 में यू गिव ए फ्लावर। अब यहाँ क्या कह रहा है, यू गिव अ फ्लावर। ध्यान देंगे, ये मेरा क्या हो गया भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब का वन फॉर्म, वर्ब नंबर, यानी वर्ब का जो फॉर्म हो गया ये 1 हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, आर्टिकल, आर्टिकल, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नाउन हो गया, लेकिन नाउन हो गया, ठीक ना। अब जब नाउन हो गया इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी अर्थात याद है ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में मित्रों, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। आपको याद होगा यू गिव मी, सॉरी यू गिव अ फ्लावर, क्या कहता है, यू गिव अ फ्लावर। ध्यान देंगे, इसको हिंदी में करेंगे तो तुम एक फूल देते हो, तुम एक फूल देते हो, है ना। क्या लिखा हो मित्रों, तुम एक फूल देते हो। अब बोलिए, ये तो मेरा कर्ता हो गया, ध्यान देंगे, ये कर्ता हो गया, ये तो आप जान रहे हैं क्या है, ये कर्म है, ठीक है, ये कर्म है। कर्म की पहचान कैसे करते हैं, कर्म 2 प्रकार में होते हैं, या कर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक कौन सा हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, तुम एक फूल देते हो, क्या देते हो, जब क्या से सवाल करेंगे तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जब किसको से सवाल करेंगे, किसको, किसे या किसी से सवाल करेंगे, जो जवाब आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। ध्यान देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हो गया, ये तुम फूल देते हो। अब देखो मैं पहचान में लिखाया था कि ते हो, ध्यान देंगे वहां पहचान में लिखाया था ते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए ते हो, यहाँ अगर नहीं तो फिर से देख लीजिए, देखिए पहचान में, ठीक ना, पहचान में हिंदी में बता रहा हूं देखिए, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हूं, ता हूं, ये हिंदी में, ठीक है मित्रों। ध्यान देंगे आप लोग, ये हिंदी में लिखा हुआ, ठीक ना, ध्यान देंगे, ये पहचान है। देखिए ये कौन हो गया, यू गिव मी, यू गिव अ फ्लावर, ठीक, यू गिव अ फ्लावर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। अब मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अगर आज मुझे समय मिली तो आज मैं वर्ब का 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब्स आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में लिखा दूं, कम से कम 20 से 25 लिखा दे रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी लिखा सकता हूँ। उसको आप क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, याद करके रखेंगे, कमेंट में करेंगे कि मुझे याद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और से और एग्जाम्पल में दूँ, ठीक ना। तुम एक फूल देते हो, फिर दूसरा सेंटेंस में बनाता हूँ, 3 नंबर में एग्जाम्पल में लेता हूँ, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता हो। यहाँ देखिए ता है ना पहचान में, ये क्या हो गया, पहचान है, ठीक है मित्रों।
फिर दे गो टू स्कूल डेली। दे गो टू स्कूल डेली। देखिए मित्रों, दे गो टू स्कूल डेली, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए दे गो टू स्कूल डेली, ठीक ना। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ। अच्छा, अभी खुल तो नहीं रही है। एक मिनट, इसके रुकिए आप लोग। एक सेकंड मित्रों, इसमें थोड़ा सा इंक ले लेता हूँ, उसके बाद में कोशिश करता हूँ, क्योंकि लाइट दिख है ना, दिख नहीं रहा अच्छे से। इसको थोड़ा खुराक दे देता हूँ, ठीक ना, उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। अब देखता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। लगता अच्छी तरह नहीं हुआ है। अब लगता हो गया है, एक सेकंड के लिए। अब लगता है इसकी खुराक हो रही है, ठीक है। भोजन तो सबको चाहिए ना भाई, तो इसकी भोजन कम होने की वजह से देखिए आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा ना, लाइट मीन्स होता है कि कम दिख रही होगी, अच्छे से नहीं दिख रही होगी, ठीक है। जब इसको भोजन मिल जाएगा तब देखेंगे आप लोग कि किस तरह से दिखाई देता है। देखिए दिख रहा है ना अच्छे से, खुराक मिल जाएगा तो कोई भी उसके शरीर में ऊर्जा आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दे गो टू स्कूल डेली। अब देखिए स्कूल जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, देखिए भाई, है ना। खुराक मिलने के बाद देखिए इसकी एनर्जी देखिए, दे, ये सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गए। वर्ब का कौन सा रूप, फाइव रूप। वर्ब का कौन सा रूप, फाइव रूप, ठीक है। बताओ अभी वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगेंगे, ठीक ना। ये टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्या हो गया भाई, प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, ये प्लेस है ना, ये क्या है, ये प्लेस है। और ये क्या हो गया, ये टाइम है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में, देखिए स्ट्रक्चर में देखिए क्या था मेरा, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब का 5 रूप प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट तो हो गया, ठीक ना, सब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ब 1 या भी वर्ब 5। अगर सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है, कहाँ लगेगा ये बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए वर्ब 1, उसके बाद जितने हो गए, अगर ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट होती है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पहचान सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे क्या से सवाल करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा,
और किसको से या किसे या फिर किससे सवाल करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ही निकलेगा। उसमें से तीनों में से सवाल करने के बाद ये कुछ नहीं निकलता है ना, कुछ नहीं निकलता। जैसे किसको जाता है, मान लेता हूं इसको हिंदी बोलेंगे, हिंदी, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब देखिए यहाँ ते हैं, पहचान में था ना, ते हैं, देखिए यहाँ पे है पहचान में, ते हैं, यहाँ देखिए पहचान में ते हैं, तो ये पहचान हो गया यहाँ पे, यहाँ पहचान हो गया मित्रों। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ठीक ना, ये पहचान है। अब देखिए कहाँ जाते हैं वो लोग, कहाँ से सवाल करने के बाद आता है, ठीक ना, क्या जाते हैं, और क्या से सवाल करेंगे, मैन वर्ब से, यानी मैन वर्ब मींस क्या, मुख्य क्रिया जो बताते थे हम, यही ना मैन वर्ब मेरा, मैन वर्ब यही ना है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वे लोग विद्यालय जाते हैं, दे गो टू स्कूल डेली, कहाँ जाते हैं, रोज विद्यालय जाते हैं। किसको जाते हैं या किसे जाते हैं या किससे जाते हैं, सवाल करने के बाद ये ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल रहा है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया भाई, ये एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको सिंपल से याद रखना है, आपको सिंपल से याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितने भी सेंटेंस में वर्ड है वो सब के सब कॉम्प्लीमेंट है, इतना याद रखना बस, ठीक है, ध्यान देंगे। ये कॉम्प्लीमेंट में नीचे में लिख देता हूँ थोड़ा सा और उधर कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना, ध्यान देंगे आप। कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखिए, वेयर टू यूज क्या, वर्ब वन है ना, वेयर टू यूज वर्ब वन, अर्थात इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, वर्ब वन, इसको शॉर्ट फॉर्म के से हम लोग पढ़ते हैं वर्ब वन, कहाँ वर्ब वन प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब फाइव कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है, कैसे प्रयोग करते हैं, वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग कहाँ पे होता है या किस आधार पे होता है, सब्जेक्ट के आधार पे होता है, वर्ब का आधार पे होता है या ऑब्जेक्ट के आधार पे होता है। यहाँ देखिए कुटिया प्लेसेस, ठीक, वर्ब का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट में आई हो, अगर सब्जेक्ट में आई हो तो वहां करेंगे वर्ब वन, अगर यू हो वहां करेंगे, अगर दे हो वहां करेंगे आई यू दे, या फिर वी हो वहां करेंगे ठीक है आई यू दे, ठीक है, अच्छा ठीक है, ले लेता हूं एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ठीक है, वन नेम, ठीक है, आपको ध्यान देंगे, वन नेम। अब ये आई का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसके बाद में लिख दूंगा, ठीक है, आई का मतलब तो जानते ही हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, होता है मैं या फिर मैंने, क्या होता है मित्रों, मैंने। यू मतलब जानते ही हैं तुम, दे मतलब भी जानते हैं आप लोग, क्या होता है, वे लोग, ठीक है। मोर देन का मतलब क्या हुआ मित्रों, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, एक से अधिक नाम। वी का मतलब जानते हैं हम लोग होता है, हम लोग होता है। अगर ये सब नाम आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले, किसके रूप में मिले, ये सब नाम अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले तो क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, वर्ब वन, देखिए है ना, वर्ब वन, है ना। अगर ये सब नाम आई यू दे वी या मोर देन वन नाम होगा तो इसमें क्या लगाना, वर्ब वन, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ठीक है। एक से अधिक नाम में क्या क्या आएगा, जिससे देखिए एक से अधिक नाम में क्या क्या आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख देता हूँ, राम एंड श्याम, ठीक है, राम और
श्याम, ठीक है ना। पीपल, पीपल एक तो होता नहीं है, लोग जिसको हम लोग कहते हैं एक से अधिक, पीपल एक तो होता नहीं है, ठीक है ना। इसे कहेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, बच्चा नहीं बच्चे। अब देखिए हम बच्चे, बॉयज कहेंगे, बॉय मतलब तो लड़का होता नहीं, लड़के होते हैं, तो यहाँ लगेंगे लड़के। अर्थात ये हम लोग समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि एक से अधिक नाम जो होंगे, एक से अधिक नाम इस देखिए यहाँ पर, तो उसमें क्या लगेंगे V1, यानी वर्ब का पहला रूप, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें लगेंगे वर्ब 1। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा 1 सेकंड में ले रहा हूँ, ठीक है। और ये वर्ब 1 बता दिए, वर्ब 5 बता देते हैं उसके बाद, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ऐसे तो रिकॉर्ड रहेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, कुटिया क्लासेस के नाम से। इसी में वर्ब 5 बता देता हूँ, ठीक ना। Where to use क्या, देखिए वर्ब 5, ठीक है, वर्ब 5 अर्थात वर्ब का 5 रूप, 5th रूप। यही हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस में V1 या V5। इसमें कहाँ लगाएंगे देखिएगा। अगर आपके पास ही रहे, अगर सब्जेक्ट के रूप में है ना, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, याद रखेंगे, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही रहे या फिर सी रहे या फिर इट रहे, ठीक ना। सब्जेक्ट में अगर ही रहे, सी रहे या फिर इट रहे, अगर उसके बाद अगर आपको एक नाम मिलता हो, क्या मिलता हो, 1 नेम, तब क्या लगाएंगे मित्रों, वर्ब का 5 रूप लगाएंगे। ही का अर्थ क्या होता है, हुआ, या हुआ है या फिर उसने। ध्यान देंगे किसमें, पुरुष में, पुरुष में। जैसे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में नहीं बात कर रहे, लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वह जा रहा है या उसने यह कलम लिया है, तो किसने, पुरुष लिया है, स्त्री नहीं ली है, ठीक है। सी भी इसकी पहचान सेम होती है, इसलिए मैं पुरुष और स्त्री दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने में आपको परेशानी ना हो। वह उसने, उसने यानी स्त्री, ठीक है, इसको मेल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, फीमेल। यहाँ क्लास में सोइए नहीं, सोना है तो बेंच के बाहर, ऑफिस के बाहर जाइए, ठीक है। इट का मतलब क्या होता है, यह या फिर इसने, ठीक ना। अगर आपको ये सब समझ में आ रही है तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ वर्ब 5, देखिए मैं ये बता रहा था, दे वर्ब 1 में लगाए थे, देखिए वर्ब 1 यहाँ पे है ना कि नहीं। यू, देखिए यहाँ पे वो यू है, यहाँ पे यहाँ यू है, देखिए वर्ब 1 के रूप में काम हुआ है कि नहीं। 1 नेम, 1 नेम का मतलब क्या होता है, एक नाम। 1 नेम का मतलब एक नाम। एक नाम किसको कहेंगे, एक नाम जैसे राम, श्याम, एक मिनट रहने दीजिए, श्याम, ठीक है, राम, श्याम, काव, किंग, ठीक ना। काव मीन्स क्या होता है, गाय, किंग मीन्स क्या होगा, राजा, राम तो जानते हो राम होता है, श्याम तो जानते ही है श्याम। ये सब आपको मिलेंगे मित्रों, तो आपको वर्ब 1 और वर्ब का 5 का प्रयोग किस प्रकार से करना है तो आपको बता दिया था और बता भी दिया हूँ। अगर आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो अच्छे तरह से आप लोग नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी कर लें। अगर समझ में नहीं आ रही है या कम समझ में आ रही है तो समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छे लगे तो मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रेम और मेरा ये मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए और कल यानी मैं प्रत्येक दिन अभी एक वीडियो 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर। आप लोग देखते हैं तो मेरा प्रेम बढ़ता है आप लोगों के प्रति, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि कुटिया क्लासेस में जाएं
और टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करें और देखें। ठीक है, ये यहाँ तक आपको रहने देता हूँ। तो मित्रों इस प्रकार से दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा कि सेंटेंस को किस प्रकार से बढ़ा करके और ले। ठीक है, कल और एग्जाम्पल में बताऊँगा कि किस प्रकार होते हैं। कल मैं बताऊँगा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 का पाँचों को बताऊँ, कम से कम मोर देन 50 वर्ड्स बताऊँगा, जो आपको और आगे सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए कुटिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। पौधा